हेलो स्टूडेंट, मौर्य देवी तापड़िया कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज अपने जो अपना टॉपिक चल रहा था कंटिन्यू करेंगे उसी को आगे। अपना टॉपिक जो चल रहा था बिटवाइज ऑपरेटर, उसी में आज अपने देखेंगे बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर कि बिटवाइज एक्सओर ऑपरेटर किस प्रकार से वर्क करता है प्रोग्राम के अंदर, यानी जो कंपाइलर उसको किस प्रकार से सॉल्व करता है, उसी कोडिंग को किस प्रकार से सॉल्व किया जाता है कंपाइलर के द्वारा। आज अपने वो इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं एक्सओर ऑपरेटर के बारे में। एक्सओर ऑपरेटर में देखो क्या है कि एक्सओर ऑपरेटर एक ऐसा ऑपरेटर है या बोल सकते हो ऐसा लॉजिकल ऑपरेटर है जिसमें क्या होता है कि दोनों एक्सप्रेशन में से या दोनों कंडीशन में से किसी एक कंडीशन के ट्रू होने पे क्या होता है, आपका आंसर आपको ट्रू मिलता है, बाकी सभी कंडीशन में इसका आंसर किस मिलता है, आपको फॉल्स मिलता है। अगर मान लीजिए मैं इसका लॉजिक डायग्राम बनाऊंगा आपके सामने, तो लॉजिक डायग्राम कैसा होगा इसका, ये समझाने के लिए है। जैसे मान लीजिए आपके क्या है, ये मैंने बनाया है सबसे पहले आपका और का चिन्ह। क्या बनाया मैंने, और का चिन्ह मैंने बनाया। ये आपका जो लॉजिक डायग्राम किसका, ये और का है। इसमें दो आपके इनपुट है और एक आपका क्या है, आउटपुट है। ठीक है, यहाँ पे क्या है कि ये लॉजिक डायग्राम है किसका, और का। अब ये और में क्या होता है, जैसे मान लीजिए इसमें दो इनपुट ए और इनपुट बी, और ये आपका आउटपुट क्या है, मान लीजिए वाई है। और में क्या होता है, और में तो ये पूछा कि जो क्वेश्चन क्या होता है आपका कि क्या दोनों में इनपुट है, क्या दोनों में इनपुट है, तो आपको आउटपुट एक मिलता हाँ या ना, या दोनों में आउटपुट है या नहीं है, तो आपका हाँ या नहीं मिलता। अगर मैं मान लो इसको क्या बनाता हूं, इसको मुझे करना है एक्सओर, यानी और के साथ में मुझे एक्सक्लूसिव करना है। क्या करना है, एक्सक्लूसिव और। एक्सओर का परिणाम क्या होगा, एक्सक्लूसिव और। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मैं इसके अंदर एक कर्व बना दूंगा। क्या बना दूंगा, कर्व। अब ये कर्व बनाते क्या हो गया, अब ये एक्सक्लूसिव हो गया। क्या हो गया, एक्सक्लूसिव और हो गया। अब जो इसका क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है या इनपुट का तरीका है वो आपका चेंज हो जाएगा। इसमें चेंज क्या होगा, चेंज ये होगा कि क्या ए और बी दोनों में से किसी एक में सिग्नल है। क्या हो गया, ए और बी दोनों इनपुट में से किसी एक में सिग्नल है। अगर है तो आपकी वैल्यू क्या होगी, ट्रू है। अगर नहीं है तो वैल्यू क्या होगी, आपकी आंसर क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। यानी ये तो एक लॉजिकल डायग्राम था समझाने के हिसाब से। अगर मैं इसकी टेबल बनाऊं तो टेबल कैसे बनेगी इसकी, ये आपका है एक्स और इसका, हाँ इसका एक जो सिंबल का निशान होता है वो किस प्रकार का होता है, ये होता है सिंबल का निशान। इसका जो सिंबल प्रयोग करते हैं एक्सओर के लिए वो ये सिंबल प्रयोग करता है। ठीक है, अब मैंने जैसे मान लिया मैं जो ऑपरेंड फर्स्ट, ऑपरेंड आपका सेकंड और ये आपका आंसर क्या आएगा। अगर मान लीजिए मैंने क्या पूछा क्वेश्चन अभी आपसे, या जो इससे लॉजिक एक्सओर से, क्या ए और बी दोनों में से किसी एक में सिग्नल है, यानी अगर पूछने का तरीका ये होगा दोनों में से किसी एक का आएगा। तो मैंने पूछा इसमें लिखा अगर मान लीजिए दोनों में सिग्नल है, दोनों में सिग्नल क्या होगा आपका है, तो आपका आंसर क्या होगा, आपका फॉल्स आएगा। क्यों, क्योंकि इसमें क्या होगा, दोनों में से किसी एक में होना चाहिए। मैंने कहा था कि दोनों में से क्या एक में सिग्नल है, एक में होता तब तो क्या होता, आपका ट्रू होता। अगर नहीं है दोनों में तो फॉल्स होगा, और दोनों में नहीं है तो भी क्या होगा, आपका फॉल्स होगा। और दोनों में से किसी एक में सिग्नल होगा, चाहे ए में हो चाहे बी में हो, तो आपका जो आंसर किस में आएगा, आपका ट्रू में आएगा। तो दोनों में ट्रू है, मान लीजिए दोनों में सिग्नल है, तो आपका आंसर क्या मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। मान लीजिए एक में ट्रू है और एक में फॉल्स है, यानी एक में सिग्नल है, जैसे मान लीजिए ए में सिग्नल है बी में सिग्नल नहीं है, तो आपका आंसर किसे मिलेगा, इसमें ट्रू में आएगा। ठीक है, अब मान लीजिए एक में फॉल्स है और एक में है, यानी इस बार इसमें है और इसमें नहीं है, तो भी आंसर किसे मिलेगा, आपको ट्रू में आएगा। और मान लीजिए दोनों में सिग्नल नहीं है, ना ए में है और ना बी में है, तो भी आंसर किसे मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा। यानी एक ही कंडीशन में इसमें आंसर ट्रू आएगा जब दोनों में से कोई एक में सिग्नल है, यानी एक कंडीशन आपकी या एक एक्सप्रेशन आपका सत्य है, तभी आपका आंसर आपको ट्रू में मिलेगा। बाकी सभी कंडीशन में, बाकी सभी कंडीशन जैसे अगर दोनों आपके कंडीशन सत्य है या दोनों आपके एक्सप्रेशन आपके सत्य है, तो भी आंसर किसे मिलेगा, आपको फॉल्स मिलेगा।
और दोनों फॉल्स है तो आपका फॉल्स आना ही है। तो ये इसका टेबल है किसकी, एक्सओर की। अब इस एक्सओर टेबल का प्रयोग करते हुए अपने को क्या करना है कि अपने को सॉल्व करना पड़ेगा क्या, जो आपका जो एक्सप्रेशन उसको सॉल्व करेंगे। जैसे मान लीजिए मैंने लिख दिया 136 एक्सओर मैं कहते हमारे 56, तो उसका क्या आंसर आएगा, इसका क्या आंसर होगा अपने को ये निकालना है। यानी मान लीजिए मैंने लिख दिया प्रिंट एफ और ये लिख दिया कि ये मान मुझे ज्ञात करना है। मैंने क्या लिख दिया, मान लीजिए क्वेश्चन क्या है, मान मैं क्या प्रिंट कर रहा हूं, मैंने लिख दिया प्रिंट एफ सो बिट वाइज एक्स और वैल्यू। ठीक है, ये तो क्या हो गया आपका। तो अब मैंने यहां पर क्या लिख दिया, आगे मैं यहां लिखता हूं, मैंने लिख दिया मान लीजिए 136 एक्स और 56, इसकी क्या वैल्यू आएगी, तो आपका क्या होगा मान, क्या आंसर आएगा वो अपने देखेंगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले अपने को एक्स 136 को क्या करना है, 136 को पहले अपने को बिट पैटर्न में बदलना पड़ेगा। और बिट पैटर्न कैसा होगा, वो आपका 8 बिट पैटर्न होगा। कैसा होगा आपका 8 बिट पैटर्न में इसको कन्वर्ट करना पड़ेगा। उसको क्या करते हैं, पहले कन्वर्ट करते हैं। और जो कन्वर्ट करने का जो तरीका मैंने कल बताया था आपको, तो किस प्रकार से उसको कन्वर्ट किया जाता है। जैसे मान लीजिए मैंने दिया 136, आप 136 में किसका भाग देंगे, अपने 2 का भाग देंगे, क्योंकि 136 का बिट पैटर्न निकालना पड़ेगा आपको, तभी क्या होगा आपका ये ऑपरेशन होगा। कौन सा ऑपरेशन होगा, एक्स और ऑपरेशन होगा। और जो वैल्यू आएगी फिर उसको अपने डेसिमल में दोबारा कन्वर्ट करेंगे। बिट में क्यों निकालना पड़ेगा, क्योंकि आपका ये क्या है, एक्स और बिट वाइज ऑपरेटर है, क्योंकि बिट वाइज ऑपरेटर हमेशा बिट लेवल पे कार्य करता है। इसलिए इसको क्या करना है कि बिट पे इसको निकालना पड़ेगा, बिट वैल्यू इसकी निकालनी पड़ेगी। अब क्या करेंगे, इसको निकालते हैं। मैं 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 6 दूनी 12 और 8 16, यानी 68 बार। शेष में कितना बचा आपका, 0 बचा। फिर मैंने 2 का भाग और दिया, कितनी बार गया, 2 दिए 6 और 2 तो 8, 34 बार। शेष में भाग पूरा गया, शेष में 0 बचा। फिर 2 का भाग दिया, 17 दूनी 34, 17 भाग आपका पूरा हो गया। शेष में आपका कितना बचा, 17 बचा, सॉरी 0 बचा, भाग पूरा 17 बचा। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया, 8 बार, 2 8 16 और आपका एक शेषफल बच गया इसमें। ठीक है, फिर 2 का भाग दिया मैंने, 4 का सॉरी कितनी बार गया आपका, 4 बार, भाग में कितना बचा आपका, शेष में कितना बचा आपका, 0 बचा। अब फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया आपका, 2 बार गया, शेषफल आपका 0 बचा। फिर 2 का भाग दिया, शेषफल 1 और भागफल आपका 0 बचा। यानी ये वैल्यू आपको मिली है 136 को अगर बिट पैटर्न में कन्वर्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ 136 का बिट पैटर्न कितना होगा आपका, डेसिमल वैल्यू है, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी 10, यानी आपको नीचे से ऊपर की तरफ लिखना है। कैसे लिखना है, नीचे की से ऊपर की ओर 10 0 0 1 0 0 0, यानी 1 0 0 1 0 0। ये आपका वैल्यू कन्वर्ट हुई किसकी, 136 का बिट पैटर्न आपने निकाल लिया। अब उसी प्रकार क्या करना है आपको, 56 का भी आपको बिट पैटर्न निकालना है। तो मैं इसका बिट पैटर्न निकालता हूं, ये निकाल देता हूं मैं। मैंने लिखा 156, इसको कितनी बार जाएगा आपका जाएगा ये, सॉरी 156 का 56 ये कितना है, 56 ये। तो 2 से भाग देने पर कितना आ गया, 28 दूना 56, 28 बार गया। शेष में कितना बचा आपका, 0। फिर 2 का भाग दिया, 14 दूनी 28, 0 शेष में बचा। फिर 2 बार दिया, 2 7 14, 7 बार, शेष पर 0। अब कितनी बार जाएगा आपका, 2 3 6, एक सेकंड बच गया आपका। फिर 2 का भाग दिया, कितनी बार गया आपका, 1 बार गया, 2 1 2 और 1 आपका शेषफल बच गया। यानी नीचे से ऊपर की तरफ आपको
क्यों लिखना है, तो मैं लिख देता हूँ 56 जो आपका डेसिमल वैल्यू थी, इसको बिट पैटर्न बदला तो क्या आया 11100, ये आपका बिट पैटर्न किसका आया 56 का आया है। तो दोनों की अपन ने बिट पैटर्न निकाल लिया, 136 का निकाल लिया और 56 का अपन ने बिट पैटर्न निकाल लिया। अब इसके बीच में क्या करना है, इसके बीच में अपने को XOR ऑपरेशन करना है, यानी XOR आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले अपने बिट पैटर्न को लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए 136 का बिट पैटर्न मैंने लिख दिया, पर मान लीजिए ये 8 पूरा ही है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाँ ये 8 पूरा है, तो उसको बदलने की जरूरत नहीं है। तो सब अपने ऐसे लिख देते हैं 1 0 0 0 1 0 0 और 0, ठीक है, ये हो गया। अब बदलते हैं अपने 56 का, 56 में आपका 6 ही है, तो आगे 2 0 और लगा देंगे अपने, ठीक है। तो मैंने लिख दिया 0 0 1 1 1 0 0 0, ये क्या हो गया आपका बिट पैटर्न हो गया किसका 56 का। बीच में क्या करना है आपको XOR ऑपरेशन, क्या करना है XOR, इसका निशान बनाता हूं, जैसे मान लीजिए आपका सिंबल है XOR का। अब इस टेबल को देखते हुए इसको हल करना है, क्या करना है, इस टेबल को देखते हुए अपने क्या करना है, इसको हल करना है। तो कैसे हल होगा आपका 0 0 यानी फॉल्स फॉल्स, फॉल्स फॉल्स क्या होगा आपका फॉल्स होगा, यहां पर क्या होगा आपका फॉल्स, यहां भी फॉल्स, यहां भी आपका क्या होगा फॉल्स, ठीक है। अब फिर 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरा आ गया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 3 6, ठीक है। अब ट्रू 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 भी क्या होगा आपका फॉल्स, ट्रू ट्रू भी क्या होगा आपका फॉल्स होगा, यहाँ पे क्या हो गया फॉल्स हो गया। फॉल्स ट्रू क्या होगा आपका ट्रू होगा, फिर फॉल्स ट्रू क्या होगा आपका ट्रू होगा, फॉल्स 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 होगा, फिर ट्रू फॉल्स क्या होगा ट्रू होगा, क्योंकि क्या है ट्रू फॉल्स ट्रू है, इसलिए क्या हो गया आपका ट्रू हो गया। तो ये आपकी वैल्यू आपको प्राप्त हुई। दोनों के बीच में क्या किया XOR ऑपरेशन किया, दोनों का बिट पैटर्न निकाल के मैंने XOR ऑपरेशन किया, तो मुझे ये वैल्यू प्राप्त हुई 1 0 1 1 0 0 0 0, ठीक है। अब इस वैल्यू को क्या करना है अपने को डेसिमल में बदलना है, क्या बदलना है डेसिमल में मुझे इसको बदलना है। तो डेसिमल बदलने के लिए क्या है वो आपको टेबल प्रयोग में लेनी है। मैं टेबल यहां बनाता हूं, जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई, 1 11। यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ, मैं लिखता हूँ जैसे डेसिमल, और ये यहाँ पर क्या है बाइनरी वैल्यू आएगी, यहाँ डेसिमल वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आपकी बाइनरी, जैसे 1 2 4 8 16 32 64 128 256 512, ये क्या है डेसिमल वैल्यू है। 1 का स्क्वायर, फिर 2 का स्क्वायर, फिर 4 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर, 16 का स्क्वायर, इस प्रकार से आपको स्क्वायर निकालना है और जो वैल्यू आएगी आपको यहाँ लिखना है। अब जो ये वैल्यू आई है इसको नीचे अपने लिख देंगे 0 0 0 0, 4 बार 0 हो गया, फिर 1 1 आपका 2 1 हो गए, फिर 0 फिर 1 1, सॉरी ये छूट गया ना, ये देखो ये यहाँ 0 आएगा, यहाँ 1 आएगा, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वैल्यू आपको लिख दी। अब जहां जहां 1 है उसकी वैल्यू को जोड़ना है, जैसे यहाँ पर 1 है 128 वाला, मैं गोला कर देता हूँ एक बार, फिर 32 में, फिर 16 में है, और फिर आपका क्या है 3 की जगह है 128 है, 32 और 16 है, तो कितना होगा आपका, इसको जोड़ते हैं 128 32 और 16 कितना हो गया 10 6 5 6 हो गए ये आपके, और फिर आपका 1
सॉरी कितना होगा, 17 होगा, सॉरी कितना होगा आपका, एक हाथ से भाई होगी ना, ये 3 3 6 1 7 और आपका 1 यानी 176, यानी आपका जो ये मान होगा आंसर कितना मिलेगा आपको, 176 मिलेगा। अगर मैं 136 के बीच में एक्स और ऑपरेशन करता हूँ 56 के साथ में, तो मुझे आंसर कितना मिलेगा, 176। यानी जो कंप्यूटर के कंपाइलर को अगर आप ये वैल्यू देते हो तो कंपाइलर आपको क्या आंसर देगा, 176 आपको ये वैल्यू देगा एक्स और ऑपरेशन करने के बाद में। तो ये आज का वीडियो था, इसमें मैंने आपको बताया कि आप किस प्रकार से बिट वाइज एक्स और ऑपरेशन करते हैं या ऑपरेटर का प्रयोग करते हैं प्रोग्राम के अंदर। आप तो सिंपल सा ऐसा लिख देते हैं कि आपको ये कैलकुलेशन करना है, कंप्यूटर को बता दिया, आप कंप्यूटर किस प्रकार से वो कैलकुलेशन करेगा, वो प्रोसेस आपका ये है, यानी कंप्यूटर किस प्रकार से उसको हल करता है, तो ये प्रोसेस होता है इसका हल करने का। तो आज के वीडियो में इतना ही। इस वीडियो से संबंधित कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, और वीडियो से लेकर तो आप इसको लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।